वेलकम टू सिंपल लेंस। हम लोग इंडिया वर्सेस ट्रम्प का पार्ट 2 अभी कवर करेंगे। पहले जो वीडियो थी वो काफ़ी लंबी हो गई थी, उसमें काफ़ी सारी टॉपिक्स मैंने कवर कर ली थी, बट टू कंटिन्यू दैट मैं ये उसका पार्ट 2 बना रहा हूँ। सबसे पहले तो अभी दिवाली गई है, तो सो हैप्पी दिवाली। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं हमारे कोर टॉपिक से, जो कि है अनफेयर टैरिफ जो कि इंडिया पे लगाई है डोनाल्ड ट्रंप ने। अब इसको हम लोग अनफेयर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनका जो लॉजिक है इंडिया पे टैरिफ लगाने का 50%, वो ये है कि हम लोग रशियन ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं एंड रशिया इज़ गोइंग थ्रू अ वॉर ऑन यूक्रेन। बट ये सेम लॉजिक वो चाइना पे अप्लाई नहीं कर रहे हैं, जबकि चाइना हम लोग से ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। और सेम गोज़ फॉर ईयू, जो कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है रशिया से। और अमेरिका भी अगर हम लोग एक तरीके से देखें तो वो भी बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, दैट इंक्लूडिंग यूरेनियम एंड ऑल। तो वहाँ पे ये सारे लॉजिक अप्लाई नहीं होते, इसलिए ये एक अनफेयर टैरिफ है जो कि हमारे ऊपर लगाए गए हैं। तो ये तो अभी तक तो एक थ्रेट था। ये हम लोग डेट देख सकते हैं, अगस्त 6 की ये डेट है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि और ट्रम्प ने थ्रेटन किया है। अभी हम लोग आगे कंटिन्यू करके देखते हैं कि करंट सिचुएशन क्या हुई है। तो ये आर्टिकल जो है ये है 27 अगस्त का फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस। अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इंडिया इंडिया के ऊपर 50% यूएस टैरिफ्स लग चुके हैं। ठीक है, अभी 50% क्यों है इसका? 25% और 25% का बाइफिकेशन है। 25% जो है वो रेसिप्रोकल टैरिफ है। रेसिप्रोकल टैरिफ जो है उसका ये मतलब है कि जब इंडिया और यूएस ट्रेड करते हैं तो उन लोगों के बीच में ट्रेड डेफिसिट है, जहाँ पे इंडिया को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है तो, और रशिया को और यूएस को कम फ़ायदा हो रहा है, तो उसको काउंटर करने के लिए ये 25% ऑफ रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। ये है 25%। सेकेंड 25% है, ये है जो कि लगाया गया है क्योंकि हम रशियन ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, ये बोलकर। जो कि मैंने अभी आपको बताया कि ये एक अनफेयर है, ये प्रॉपर लॉजिक अप्लाई नहीं करता है, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ पे सेम चीज़ें अप्लाई नहीं होती हैं। वाई इंडिया नॉट चाइना, ये क्वेश्चन है यूएस डेमोक्रेट्स का। डेमोक्रेट्स सेकंड पार्टी है यूएस में। दो पार्टी सिस्टम वहाँ पे जैसे कि एग्जिस्ट करता है, एक डेमोक्रेट्स है और दूसरा रिपब्लिकन। ठीक है, और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो रिपब्लिकन पार्टी को बिलोंग करते हैं। अभी ये जो आर्टिकल है ये है फ्रॉम अगस्त 28। तो उस समय तक सिर्फ यही सवाल उठ रहे थे कि चाइना पे क्यों ये नहीं लग रहा है, कि जबकि चाइना भी इंपोर्ट करता है। एंड यहाँ पे अगर हम लोग एक स्टेटमेंट देखें डेमोक्रेट्स का, तो वो कहते हैं वाइट हाउस फॉरेन अफेयर्स कमिटी हैव स्लैम्ड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स डिसीजन टू इम्पोज टैरिफ ऑन इंडिया, सेइंग द मूव थ्रेटन्स यूएस इंडिया रिलेशनशिप एंड हैज़ लिटिल टू डू विद द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन। यहाँ पे इस समय तक एक चीज़ क्लियर नहीं हुई थी पूरे पिक्चर में, जो कि था पाकिस्तान। आज जो डेट है जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इट्स अक्टूबर 31, 2025। तो अभी बहुत सारे नई इन्फॉर्मेशन है सब लोगों के सामने। अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता हैं जो उस समय नहीं पता थी हम लोगों को। और पाकिस्तान का क्या रोल है इस ओवरऑल सिनेरियो में। तो खैर, मैं पाकिस्तान ओवरऑल कैसे इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी आगे कंटिन्यू करते हैं हमारी एक लिस्ट के साथ, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये जो लिस्ट है यहाँ पे, ये है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, ये कंट्रीज़ की जिनके ऊपर टैरिफ्स लगे हैं और जो भी परसेंटेज है उनके ऊपर। ये सिर्फ रेसिप्रोकल टैरिफ जो है ये उस पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे एक चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ वो, कि आप जब सी वाले सेक्शन में देखेंगे तो आपको चाइना नहीं दिखेगा, क्योंकि चाइना के ऊपर कोई भी रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगाया गया था एज ऑफ अप्रैल 2। और उसके बाद सेम चीज़ जुलाई 31 तक में भी नहीं लगाई गई, क्योंकि चाइना ने जैसे ही जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने कुछ अनाउंस किया था चाइना के अगेंस्ट में, चाइना ने ऑन द स्पॉट जो है उसका विरोध किया। और यूएस को बता दिया कि अगर आप हमारे ऊपर टैरिफ लगाओगे हम आपके ऊपर जस्ट टैरिफ सेम लगा देंगे, जिससे यूएस को ज़्यादा नुकसान होगा। एंड दिस इज़ द करेक्ट वे टू वर्क विथ यूएस, क्योंकि ट्रस्ट इज़ नॉट वन थिंग
विच यूएस इज़ नोन फॉर। ये एक 100% नोन फैक्ट है थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड द हिस्ट्री। ये जो यहाँ पे हम लोग ग्राफ देख सकते हैं, ये दिखाता है हाँ इंडिया का एक्सपोर्ट टू चाइना। अब अगर हम लोग 2020 2014 एंड 15 का डेटा देखें तो वहाँ पे हम लोग $12 बिलियन के अराउंड का गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे थे चाइना को। और ये 2024 2025 में $14.3 बिलियन पे पहुँचा है, जो कि बहुत कम है। 10 साल का एक डेकेड है पूरा ये, जिसमें सिर्फ 19% का ग्रोथ हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। ये 2021 के अराउंड ये काफ़ी ऊपर गया था, $21 बिलियन तक पहुंचा था, बट वापस वहाँ से फिर एक 30% का डिक्लाइन हो गया है। जब हमारे कंट्रीज़ के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो गई थी इंडिया और चाइना के बीच में, उसके बाद से ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, जबकि ये प्रॉपर एकदम डायरेक्टली रेलेवेंट नहीं है यूएस के टैरिफ वॉर्स के बारे में, क्योंकि ये डायरेक्टली इंटरलिंक्ड है इंडिया के एक्सपोर्ट्स को लेकर कि इंडिया अगर रशिया सॉरी चाइना को अगर इंपोर्ट नहीं कर पाएगा तो फिर इंडिया को डिपेंड कहाँ होना पड़ेगा, यूएस पे। तो यूएस पे अगर इंडिया ज़्यादा डिपेंड होगा तो फिर यूएस के हाथ में फिर वो पावर रह जाती है कि उनको जितने वो अगर टैरिफ लगाएंगे तो हम हमारी कंट्री को उससे डायरेक्टली लॉस होगा। तो वहाँ पे इस तरीके से मतलब ये रेलेवेंट हो जाता है हमारे लिए जानना। यहाँ पे हम लोग ये जो फ़ोटो देख सकते हैं ये है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, जो कि काउंटर पार्ट से मिले वैंग यी लास्ट मंथ में। इसका काफ़ी अच्छा आउटपुट निकला। अगेन अगेन ये सारी चीज़ें जो हैं ये डायरेक्टली रेलेवेंट है टू द टैरिफ वॉर्स दैट इज़ गोइंग ऑन विथ यूएस, कि इन दोनों की मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में काफ़ी अच्छा आउटपुट निकला है इंडिया के लिए कि सारे जो फर्टिलाइज़र्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं और मैग्नेट्स हैं और टनल बोरिंग मशीन्स जो है, इन सारे चीज़ों के ऊपर से एक जो स्टोर बैन होता है जो चाइना एक बैड ट्रेड प्रैक्टिसेस के तौर पे यूज़ करता है, जैसे कि कोई ऑफिशियल बैन नहीं होने के बाद भी वो इन सारी चीज़ों को होल्ड करके रखेंगे अपने पोर्ट्स पे और वो नहीं जाने देंगे दूसरी कंट्रीज़ में, खास करके इंडिया में, जो कि एक तरीके से इनका राइवल बन के आ रहा है एशिया में। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर क्लियरेंस निकल चुकी है। टनल बोरिंग मशीन्स जो है ये इंडिया में ऑलरेडी आ चुकी है और असेंबल हो रही है एज ऑफ 30 अक्टूबर 2025। इनका काम भी बहुत जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा और ये हमारे लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। रेयर अर्थ मैग्नेट्स और मिनरल्स ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ओवरऑल हर चीज़ के लिए। एक इस टाइम तक जब का ये आर्टिकल है 19 अगस्त का, एक चीज़ नहीं पता चली थी कि रशिया चाइना ने जो है ये एक कंडीशन रखा है कि हम आपको जो रेयर अर्थ मिनरल्स और रेयर अर्थ मैग्नेट्स ये जो चीज़ें दे रहे हैं, ये आप सेकंड टाइम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते यूएस को। मैं हम लोग अगर आपको ये दे रहे हैं तो ये आपको ही यूज़ करना है, ये एक कंडीशन अप्लाई की गई है। ये बाद में मुझे अभी काफ़ी रिसेंटली पता चला था, जो कि इस आर्टिकल में नहीं है, बट ये रेलेवेंट है तो मैंने ये मेंशन कर दिया। तो इन सारे डिस्कशंस के बीच ही जो इंडिया और चाइना के बीच में हुई, जहाँ पे उन्होंने सारे रेयर अर्थ मिनरल्स एंड ऑल को एक्सपोर्ट करना वापस स्टार्ट किया, उसके ही अंडर यहाँ पे इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि चाइनीज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को भी हम लोग थोड़ा लूजन अप करेंगे, उसको थोड़ा ज़्यादा इनक्रेज किया जाएगा। जो कि बहुत पहले मतलब जब कोविड आया था तभी ऐसे न्यूज़ आ रही थी कि इंडिया ने ये सारे चाइनीज़ के एक्चुअली उन्होंने रूल ये लगाया था कि सारी जो बॉर्डरिंग नेशंस हैं इंडिया की, वो डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकती इंडिया के अंदर, क्योंकि उनको डर है कि कंपनीज जो है उनका ओवरटेकिंग ना चालू हो जाए, खास करके चाइना के वजह से। वो एक्चुअली स्पेसिफाइड था चाइना के लिए, क्योंकि बाकी जो कंट्रीज़ हैं इंडिया के बॉर्डरिंग में उनकी वो ये नहीं है, इकोनॉमिकली वो उतने स्ट्रांग नहीं है कि वो हमारे कंपनीज़ को ओवरटेक करे। तो ये डायरेक्टली चाइना के लिए था। तो वो जो था वो अब लूज़ किया जा रहा है, तो अब हम लोग को ज़्यादा चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स दिख सकती हैं हमारे कंट्रीज़ के अंदर। तो अगेन दिस इज़ अ गुड न्यूज़ इंडिया के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ये ज़रूरी है, क्योंकि अ, ये कंट्रोल जो है ये लेना इतना आसान नहीं होता है। अगेन ये इन चीज़ों के ऊपर हर तरीके से नज़र होती है गवर्नमेंट की, बट इन्वेस्टमेंट्स आर आल्सो इम्पॉर्टेंट और इससे ओवरऑल पब्लिक इंडियन कंपनीज़ को ही हेल्प मिलेगी।
तो हम लोग ये आर्टिकल देख सकते हैं अभी अगस्त 27 2025 की। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के फ़ोन कॉल्स 4 बार पीएम मोदी ने अवॉइड किए। इसका डायरेक्टली हम लोग को रिलेशन के जो डिफरेंसेस हैं जो इंडिया और चाइना के बीच में बन गए हैं वो दिख के आता है। यहाँ पे हम लोग को ये भी पता चल रहा है कि यूएस का जो खास करके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो उनका ये तरीका हो गया कि वो कुछ भी डिस्कशन अगर करते हैं किसी भी वर्ल्ड लीडर के साथ, तो ज़रूरी नहीं है कि वो वही बात जो है वो ऑफिशियली बोलें अपनी ट्वीट्स पे या फिर वो डॉक्यूमेंट्स में जो वो मेंशन करते हैं अपने कॉन्फ्रेंसेस में। तो ऐसा बहुत बार इंसिडेंट्स हुए हैं कि उन्होंने डिस्कशन कुछ और किया, बाद में कुछ और ही अपने मन से उन्होंने बोल दिया जो भी उनको सही लगा, जो भी उनको गलत लगा। तो ये सारी चीज़ें पीएम मोदी अवॉइड कर रहे हैं। आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड डिसीजन कि ऐसे एबनॉर्मल फ़ोन कॉल्स को अवॉइड किया जाए और डायरेक्ट जो ऑफिशियल मीटिंग्स है सिर्फ जिनको प्रॉपरली वर्ड टू वर्ड डॉक्यूमेंट किया जाता है सिर्फ उनकी उनमें ही पार्टिसिपेट किया जाए। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग टू डील विद यूएस। तो अभी के लिए तो इतना ही है। इसके और भी बहुत सारे आगे टॉपिक्स है कवर करने के लिए। मैं इसका पार्ट 3 और शायद अगर पार्ट 4 की ज़रूरत होगी तो वो भी बना दूंगा। तो इस टॉपिक को हम लोग पूरा कंटिन्यू करेंगे, कंप्लीट करेंगे। एंड जब तक ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं सारी अपडेट्स मैं आपको देता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग सिंपल लेंस। मैंने जो टॉपिक यहाँ पे बनाया है इंडिया वर्सेस ट्रम्प का पार्ट 2, कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको कवर करना है। ये पार्ट 2 था और आगे पार्ट्स आएंगे। प्लीज़ फॉलो करिए मुझे ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। लाइक करिए, शेयर, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं जो अपना पैशन से ये कर रहा हूँ सारे जो इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट टॉपिक्स हैं इंटरनेशनल लेवल की इंडिया से रिलेटेड, वो सारी चीज़ों को मैं अच्छे एक लाइट में ईजीली रखूँ और आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन पास ऑन करूँ। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।